निगरां हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरियत नहीं। नून लीग के दबाव में पंजाब के आरओस ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर के बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। पीटीआई के साथ मसाइल का फायदा उठाकर अब पीपी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की कंबर शहदाद कोट में नून लीग पर तीरंदाजी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब मुकाबला तीर और शेर का है। नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे। नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पीटीआई कारकुनों के साथ हमदर्दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है, 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। जिनकी गलत फहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे, उनको नुकसान होगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच रहे हैं। जालिमों के खिलाफ कुदरत की अदालत ने सूमोटो ले लिया। मरियम नवाज का उकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इन्होंने सोचा होगा 2018 की तरह आरटीएस बंद करके जीत जाएंगे। अब फैसले मदर इन लॉ के नहीं, लॉ से होंगे। एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई जो पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। पीटीआई का इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो बेच दी। इनका निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो अवाम पर चला। इंतखाबी निशान वो पेट्रोल बम थे जो पुलिस एहलकारों पर फेंके। हमें इंतकाम की नहीं, गरीब अवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, इतनी तेजी से महंगाई कम होगी, घरों में गैस आएगी। बानी पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें। 3 रोज में तमाम नुमाइंदों के इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उम्मीद है उम्मीदवार हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। पीटीआई वकील अली जफर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदालती फैसले को तब्दील कराएंगे। अब ये हमारी और अवाम के हुकूक की जंग बन गई है। फील्ड ही छीन ली तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। लतीफ खोसा ने कहा, आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया गया। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है करें, नहीं करना ना करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयती और बददियानती पर मबनी है। तमाशा होता रहा, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। पाकिस्तान को कोई बीमारी लाहक नहीं, सारे सियासी लीडर बीमार हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैन परवेज खटक का चाकसदा में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने कौम को झूठे ख्वाब दिखाए। मौलाना वादा करें कि वो शरीयत की नफाज के लिए असम्बली जाएंगे। हुकूमत चलाना और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना मुझसे कोई ज्यादा नहीं जानता। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का परवेज खटक पर जवाबी वार। बोले, परवेज खटक ने इतने ऐनक तब्दील नहीं किए जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। दूसरों को चोर कहने वाला परवेज खटक खुद बड़े चोर का पहरेदार था। किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशान पर एतराज।
निशान की तब्दीली के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। शहरियार आफरीदी ने शिकायत की कि निशान का सोशल मीडिया से पता चला, मुझसे पूछा तक नहीं गया, बोतल का निशान तब्दील किया जाए। कामरान मंगेश का मौकिफ है, उन्हें वायलिन दिया गया। मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान है, उसे बाजा मिला। NA 32 पर आसिफ खान को हथगाड़ी अलॉट। इसी हल्के में सूबाई असेंबली पर उम्मीदवार का नाम भी आसिफ खान है, उसे भी हथगाड़ी का निशान दिया गया। PK 90 कोहाट से आफ्ताब आलम को बैंगन पर एतराज। कोहाट ही से शफीउल्लाह ने गोभी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में कई दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बाबर आवान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशानात जारी किए, जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। आठ फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर सेनेट करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन समेत तीनों कंपनीज ने बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी। आम इंतखाबात में वोटर मार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जमात इस्लामी हर सियासी कुव्वत के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। फैसले से लाखों वोटर्स अपनी पसंद की जमात के लिए वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम हुए। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत। नून लीग PP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नून लीग पीपल्स पार्टी में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात इसकी रूह के मुताबिक नहीं होते। दोनों जमातों में खानदानी और विरासती क़यादत मुसल्लत है। टिकट न मिलने पर लीगी रहनुमा सुमेरा मलिक नाराज, पार्टी छोड़ दी। नून लीग पंजाब की नायब सदर ने NA 87 खुशाब से टिकट न मिलने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी। बतौर आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई। रावलपिंडी के अवाम को एहसास है, एक शख्स ने चल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सब कुछ सहा, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख रशीद कहते हैं गिरफ्तार किया गया तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इंतखाब लड़ेंगे। पुलिस की 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जहलम में तामीराती मंसूबों में खुद बुद का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। वकील सफाई ने कहा, नैब ने 26 दिन जिस्मानी रिमांड लिया, लेकिन इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाई। फवाद चौधरी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलमबंद। मजीद बयानात आज कलमबंद किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा और दीगर वुकला पेश हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज समाअत अडयाला जेल में नहीं होगी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन में सुना जाएगा। बानी PTI और फवाद चौधरी की जेल से वीडियो लिंक पर पेशी होगी। चौधरी बरादरान में दूरियां बढ़ने लगी। चौधरी शुजात ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए सिविल कोर्ट से रुजू कर लिया। सिविल जज ने परवेज इलाही समेत कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा, परवेज इलाही और उनकी बहनें 5 केनाल 17 मरले का घर परवेज इलाही के नाम कराना चाहते हैं। फरीकैन को प्रॉपर्टी तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। लोगों के अंदर मस्जिद अक्सा की हुर्मत और अजमत का एहसास पैदा करना है। सूरत हाल वहां चल रही है, उसमें सारी नफली इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत इनकी इमदाद है।
फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत आलम इस्लाम पर फर्ज है। मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत अक्सा उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा गजा में हजारों शहारतें हुई मगर एक फलस्तीनी भी मायूस नहीं। हमास ने इजराइल को नाको चने चब्बा दिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा बहैसियत कौम शर्मसार हैं कि फलस्तीनियों के लिए जो करना चाहिए था वो ना कर सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फैसला करना होगा, हम हमास अहले गजा के साथ हैं या अमरीका इजराइल से मरऊब हैं। इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक सेनेट करारदादों की कोई अहमियत नहीं। इस्तेहकाम और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खानदानों पर मुश्तमिल जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद और अवाम बेदार हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरांवाला का दौरा। मोहसिन नकवी ने 37 थानों का दौरा किया, 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया और मोटरवे लिंक का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक गुजरांवाला एक्सप्रेसवे का भी जायजा लिया। 31 जनवरी तक रोड खोलने का हुक्म। वज़ीर आला ने नए थानों में साइलिन के लिए सोफे और दीगर सहूलतों पर तारीफ की। मोहसिन नकवी ने पंजाब में तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा तलबा को बोर्ड ऑफिस आकर ख्वार नहीं होना पड़ेगा। रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट, तस्दीक, एनओसी, माइग्रेशन और दीगर असनाद का हसूल आसान होगा। आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी, फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुक सका। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 132 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। तल अबीब में हजारों अफराद का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन और वाशिंगटन में भी एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने खून आलूद बेबी डॉल्स फेंक दी। थाईलैंड, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहरा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती पर इजरायली टीचर गिरफ्तार। हौसी मलेशिया का अमरीकी माल बरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। कंटेनर से लदे जहाज में खौफनाक आग भड़क उठी। हमला उदन शहर से बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है वो कामयाब नहीं होगा। दुश्मन की हमें आपस में लड़ाने की चाल नाकाम होगी। जमाल रईसानी कहते हैं मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सर है और सर के बगैर धड़ नहीं होता। कानून से बालातर किसी का लापता होना सवालिया निशान है। पहाड़ों पर चढ़कर खुद को लापता करार देना भी काबिल कबूल नहीं। लापता अफराद के लवाहिकीन सालसी अनासिर से दूर और मुहतात रहें। कराची में गैस का शदीद बहरान, शहरी गैस लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर में सुई गैस बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। खवातीन भी तवे उठाकर शरीक हुई। कोयटा में गैस बिलों में इजाफे, गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ मुजाहिरा। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। इसका दूसरा तरीन इलाका पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कलात समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डनेडन पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंजरी का शिकार कीवी कप्तान केन विलियमसन की सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मुश्किल। ऑलराउंडर की शमूलियत मुतवक्किल है। एशियन फुटबॉल कप में फलस्तीनी टीम का पुरतफाक खैर मकदम। स्टेडियम में फलस्तीनी परचम लहराए गए। तमाशाइयों ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान के खिलाफ मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। हॉकी ओलंपिक गेम्स में जगह बनाने की जंग। क्वालिफायर मुकाबलों में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज।
बरतानिया ने कौमी हॉकी टीम को बासानी 6-1 से शिकस्त दे दी। बरतानिया के वॉटसन ने 2 गोल किए, ग्रीन शर्ट सिर्फ 1 ही गोल कर पाए। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश प्लेयर की इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस। हुजैफा इब्राहिम मेन अटलांटिक अंडर 19 ओपन स्क्वॉश चैंपियन प्लैटिनम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। हुजैफा ने सेमीफाइनल में टॉप सेट अमेरिका के रोस्टन को शिकस्त दी। फाइनल में हुजैफा का मुकाबला आज अमेरिकी खिलाड़ी से होगा। और कराची में बहरिया टाउन के चिड़ियाघर में सफेद अफ्रीकी शेर के 6 बच्चों की पैदाइश के वक्त बच्चों का वजन तकरीबन 1 किलो था। सफेद अफ्रीकी शेर के तमाम 6 बच्चे नर हैं। जनूबी एशिया में सफेद शेर के बैक वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश का ये रिकॉर्ड है। डेंजू के वेटरनरी स्टाफ और इंतजामिया के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत करने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई।